जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं भगवान कृष्ण लाडू गोपाल जी का स्वरूप क्यों कहलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जिन लाडू गोपाल जी की विग्रह की हम सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले वो कहाँ पे प्रकट हुए। इसके लिए आपको एक कथा को सुनना होगा। देखिए, ध्यान से इस कथा को सुनेंगे तो आपके सवालों के जवाब इस कथा में आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने भी सोचा होगा या सुना होगा, किसी ने बोला होगा आपको कि पहले छोटे बड़े कोई से भी लाडू गोपाल जी किसके पास आए थे, उन्होंने किसने इतनी सेवा करी थी कि वो उन्होंने इस रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो आइए, तो आज हम सुनाने वाले हैं कुम्मन दास और श्री कृष्ण की भक्ति। तो कुम्मन दास हर समय प्रभु की श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो सके। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे। जैसे ही भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा, उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया। वे भोग तैयार कर चुके थे और बस तुम्हें उस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुम्मन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिया। आगे सुनाते हैं। रघुनंदन दास ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उनके बाल मन में ये छवि की कि अगर लाडू गोपाल जी हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम सभी करते हैं, तो उन्होंने बार बार ठाकुर जी को आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रह गया। अब रघुनंदन उदास हो गए और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बाल स्वरूप धारण किया। भोजन करने बैठे। ये दर्शन रघुनंदन पसंद होकर देख रहे थे। रात को जब कुम्मन दास जी ने लौट आकर पूछा कि तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था, तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चा है, भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसी ने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया। कुम्मन दास जी भोजन की थाली लगा जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वह वापस लौट कर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, ठाकुर जी तो सारा भोजन खा लिया। कुम्मन दास को ये बात बुरी लगी और वो जानने लगे कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुम्मन दास जी ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने जो रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बाल स्वरूप में आए और प्रकट हुए और लाडू खाने लगे। ये देख कर कुम्मन दास जी भी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय लाडू गोपाल जी के एक हाथ में लाडू और दूसरे हाथ वाला लाडू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लाडू गोपाल कहलाते हैं। आज लोगों के घर में इस विग्रह के रूप में लेके आते हैं। लाडू गोपाल जी छोटे बड़े हर रूप में लेके आते हैं और राधा रानी को भी लेके आते हैं और उनकी बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ सेवा करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जाता है। हर घर में उनका भाव अलग होता है। कोई अपने बेटे के रूप में लाते हैं, कोई अपने भाई के रूप में लाते हैं, कोई अपने प्रभु के रूप में लाते हैं और उसी भाव और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते हैं। लोग लाडू गोपाल जी को घुमाने ले जाते हैं, वृंदावन मथुरा भी ले जाते हैं, हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले जाते हैं। मतलब जिसका जैसे भाव होता है वो उस भाव से ही उनको उनकी सेवा देते हैं। तो आपको अगर ये कथा मेरी पसंद आई है
तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना और आप कमेंट में ये ज़रूर बताना आप लाडू गोपाल जी की किस रूप में सेवा करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।